आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, यूपी टीजीटी के लिए कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ परिवर्तन आए हैं। तो आज हम शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एमआरएस का सूचना और राजस्थान में शिक्षक भर्ती और दिल्ली शिक्षक भर्ती की इन चारों खबरों पे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले यूपी का आप समझेंगे कि जो यूपी की थी टीजीटी की जो भर्ती होती है साइंस के और बायोलॉजी की, आप समझ रहे हो, उसमें कुछ चेंजेस किए गए, कुछ संशोधन किए गए। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या संशोधन है। तो सिर्फ साइंस के लिए हुआ है, बाकी के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं में परिवर्तन है, तो उसको उतना, जो लोग साइंस में एलिजिबल होंगे उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। 45% ग्रेजुएशन में होना चाहिए, या पीजी किए हैं तो पीजी होना चाहिए। आपके साथ जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री, अगर इन तीनों में से कोई एक है तो आप बायोलॉजी में भर सकते हैं। आप केमिस्ट्री को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है। बीएड हैं तो आप बहुत बेहतर है, एमएड भी हैं तो भी अच्छा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएलएड हैं तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ये 21 में जो अभी हुआ है उसमें संशोधन हुआ है। अब साइंस की बात करें तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर मैथ्स है ग्रेजुएशन में तो भी कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, साइंस में आप एलिजिबल हैं। मैथ्स वाले भी अब एलिजिबल है साइंस में। तो ये कुछ परिवर्तन सिर्फ साइंस कैंडिडेट के हुए हैं। टीजीटी जो यूपी कराती है एडेड का, उसमें चेंज है, क्योंकि आए दिन आप देखेंगे काफ़ी विवाद हुआ था। इससे पहले जो भी बायोलॉजी की भर्ती हुई है 11 में, अगर देखेंगे 16 के, तो कई सारे विवाद हुए हैं जिसकी वजह से रिजल्ट भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा। तो इसको देखते हुए ये निवारण किया गया और ये बहुत अच्छा कदम है। इसमें अब फाइट बढ़ जाएगा। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका साइंस भी अच्छा होता है, तो उस तरह की चीज़ें अप्लाई आप इसमें कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी खबर है। दूसरा, अब मैं राजस्थान का बता देता हूँ। सेकेंड ग्रेड का टीचर भर्ती का वैकेंसी आ गया है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 347 सीट है और उसमें आपको बीएड चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। अगर आप हैं तो एलिजिबल आप कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि DSSB का 8 फरवरी से उसका भी टीजीटी की जो भी भर्तियाँ हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टीजीटी में मैं पहले भी रिपीट कर रहा था, अभी भी कर रहा था, कि सेक्शनल कट ऑफ उसमें क्वालिफाई होता है 40%। जनरल की अगर बात करें तो मतलब फर्स्ट 100 क्वेश्चन में आपको 40%, 40 क्वेश्चन कंपलसरी होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन में 40% लाना। उसके बाद सब्जेक्ट का मेरिट अकॉर्डिंग टू बच्चे कितने क्वालिफाई है, कितने सीट है, उसके हिसाब से मेरिट बनता है। मिनिमम क्राइटेरिया जनरल का ये है। ओबीसी का 35% है, आप देखेंगे इस सेक्शन में, मतलब दोनों सेक्शन में। अगर SC ST की देखेंगे तो 30% है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो लोग आते हैं SC और ST में, तो उनके लिए होगा, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। वो सब जगह पे, ओबीसी सिर्फ दिल्ली वालों को वैलिड होता है, बाकी SC और ST कहीं भी हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो 8 फरवरी का उसकी तैयारी आप जरूर करिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी है। अब आते हैं, आप देखें एमआरएस का। तो एमआरएस का रिजल्ट सबको आ गया। एक सबसे अच्छी खबर इसमें ये मैं बता सकता हूँ आपको,